दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग समय पर कई सारे बड़े बड़े गैंगस्टर्स हुए हैं जो कि वक्त रहते चले भी गए। लेकिन अब एक ऐसा गैंगस्टर आया है जिसने बॉलीवुड से लेकर केंद्र सरकार तक हर जगह अपनी दहशत फैलाई हुई है। पर आखिर असल में कौन है वो गैंगस्टर जिसने सरकार के भी पूरी तरह से होश उड़ा कर रख दिए हैं? आखिर असल में कौन है ये गुंडा जो कि पूरे भारत में अपना खौफ फैलाने के बाद उत्तर प्रदेश में भी अपनी दहशत फैलाना चाहता है? तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं इस गैंगस्टर के बारे में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक ऐसे जाने माने गैंगस्टर की जिसने आज देश भर में अपनी गुंडागर्दी का डंका बजा कर रखा है। इस गैंगस्टर ने अपने दंगे से इस कदर भयानक खौफ बनाया हुआ है कि क्या ही बताया जाए। गैंगस्टर होने के साथ ही ये डॉन 8 करोड़ की संपत्ति का मालिक भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक इस गैंगस्टर को पहचान नहीं पाए हैं तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जिसके खिलाफ लगभग 50 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। यही नहीं, ये गैंगस्टर 60 लाख से भी ज्यादा के हथियार अपने पास रखता है। ये तो इस गैंगस्टर के एक तरफ का ही पहलू है। इसके बारे में पूरी सच्चाई जानने के बाद तो आप भी पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के अबोहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम रविंद्र बिश्नोई और माता का नाम सुनीता बिश्नोई है। लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांस्टेबल की जॉब छोड़ दी और खेती करना शुरू कर दिया। हालांकि लॉरेंस का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ, लेकिन इसकी माँ ने इसका नाम लॉरेंस रखा जो कि एक ईसाई नाम है और लॉरेंस का मतलब होता है उज्जवल। बचपन में लॉरेंस को परिवार वाले मिल्की के नाम से कहकर भी बुलाया करते थे। लॉरेंस बचपन में पढ़ाई और खेलकूद में काफी अच्छा था। लॉरेंस का एक भाई भी है जिसका नाम है अनमोल बिश्नोई और ये एक बॉक्सर है। आपको बता दें कि लॉरेंस एक अच्छे खासे परिवार से है। इसके माता पिता राजस्थान से हैं। बात करें लॉरेंस की पढ़ाई की तो इसने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब के अबोहर में ही सचखंड कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी, जिसके बाद इसने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन लिया था। बचपन से ही इसका खेलकूद में ज्यादा ध्यान रहता था, इसलिए ये अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान चंडीगढ़ के सुखना झील के पीछे एक अखाड़े में अक्सर कुश्ती लड़ने जाया करता था। इसके साथ ही जब इसके कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी तब इसके कई दोस्तों ने इसे कॉलेज के इलेक्शन में खड़े होने के लिए एडवाइस दी, जिसके बाद इसने अपने डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन सभी दोस्तों का सपोर्ट होने के बाद भी ये इलेक्शन हार गया। साथ ही ये अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल नहीं कर पाया। असल में साल 2010 में जब लॉरेंस के एग्जाम चल रहे थे तो उसी समय इसको एक रिपोर्ट से चीटिंग करते हुए पकड़ लिया गया था। उसके बाद जब प्रॉक्टर ने उसे आंसर शीट दिखाने के लिए बोला तब ये अपनी उसी आंसर शीट को लेकर बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से कूद पड़ा। दोस्तों, बात करें इस आम लड़के के गुंडागर्दी की दुनिया में कदम रखने की तो भैया इसने अपनी दहशत को फैलाना कॉलेज के दिनों से ही शुरू कर दिया था। चलिए हम आपको इसके शुरुआती दंगों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जब लॉरेंस को कॉलेज के दिनों में इलेक्शन से अपनी हार को देखना पड़ा था तो वो इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया था, जिसके बाद इसने अपनी हार का बदला लेने के लिए अपोजिशन पार्टी से दुश्मनी ले ली। ये तो कुछ भी नहीं है, दुश्मनी इस कदर बढ़ गई थी कि कॉलेज के अंदर ही इसकी खूब लड़ाइयाँ हुई और इन लड़ाइयों में खूब फायरिंग भी हुई। इसके इस बड़े कारनामे से पूरे कॉलेज में इसके नाम की दहशत फैल गई। लेकिन फिर भी ये दंगा कम नहीं हुआ, जिसके चलते माहौल को शांत करने के लिए वहां पर पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस आई तो पुलिस ने लॉरेंस को अरेस्ट कर लिया। ये केस साल 2011 में हुआ था और ये वो समय था जब लॉरेंस ने अपराधों की दुनिया में अपना कदम रख लिया था। इस पहले मामले के बाद लॉरेंस की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी और फिर तो लॉरेंस ने इस दुनिया को अपनी गुंडागर्दी का वो नजारा दिखाया कि आज बड़े बड़े गुंडों की लिस्ट में इसका नाम शामिल किया जाता है। साल 2015 में जब पंजाब पुलिस लॉरेंस को अदालत लेकर जा रही थी तब उसने बड़ी ही चालाकी से पुलिस वालों को गुमराह करके वहां से भागने की प्लानिंग की और वहां से भागकर नेपाल चला गया। वहां पर जाकर भी उसने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि वहां से कुछ हथियार के साथ वो वापस पंजाब लौटा, जिसके कुछ समय के बाद पंजाब पुलिस ने इसे फिर से पकड़ लिया। लॉरेंस बिश्नोई में एक खास बात है जो कि इसे बाकी गैंगस्टर्स से अलग बनाती है और वो ये है कि जब लॉरेंस की गैंग का कोई भी आदमी किसी को मौत के घाट उतारता है तो इस बात का खुलासा वो खुद ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए करता है, जिसकी वजह से लॉरेंस आज काफी कम समय में न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश भर में फेमस हो गया है। और इस तरह से लॉरेंस की गैंग भी खूब आगे बढ़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में इस समय लगभग 700 लोग हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। दोस्तों, इस गुंडे का गुंडा राज हिंदुस्तान से लेकर कनाडा तक पहुंच चुका है। इस गुंडे ने ना जाने कितने ही बड़े बड़े कारनामे जेल में रहकर ही कर दिए हैं।
इसकी गैंग आज इतनी दमदार और बेखौफ हो चुकी है कि लॉरेंस के कहने पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई अब वो गुंडा बन चुका है कि अब वो किसी कमजोर पार्टी से लड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अब तो इसके निशाने पर होते हैं बड़े बड़े फेमस स्टार्स। जी हाँ दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान को भी धमकाया है और अभी कुछ दिन पहले ही कुछ अज्ञात लोगों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी और कुछ समय के बाद लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई इस मामले की जिम्मेदारी अपने सर पर लेता है। सलमान खान के बाद इस निशाने पर हनी सिंह भी आए हैं। हालांकि लॉरेंस भले ही अभी जेल में हो, लेकिन इसकी बड़ी गैंग की वजह से ये अपने सभी खौफनाक काम को जेल से ही अंजाम देता है। इसकी गैंग हिंदुस्तान में तो पहले से ही है, साथ ही कनाडा से भी इसकी गैंग के कई बड़े बड़े लोग अपने काम को अंजाम दे चुके हैं। रिपोर्ट से तो हमें ये भी पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई अपना गुंडा राज उत्तर प्रदेश में भी कायम करना चाहता है, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने पहले ही अपराध और अपराध करने वाले सभी गुंडों के लिए सख्त कानून बना रखे हैं। योगी जी का कहना है कि ये नया उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कोई भी गुंडा राज नहीं चलेगा। यहाँ दंगा करने वाले दंगाइयों का इलाज सरकार अच्छे से करना जानती है। सीएम योगी जी के सख्त कानून होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई उत्तर प्रदेश में अपनी गुंडागर्दी को कायम करने की सोच रहा है, जबकि वो गैंगस्टर अतीक अहमद, विकास दुबे जैसे न जाने कितने ही गैंगस्टर्स का अंत होते हुए भी देख चुका है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि लॉरेंस का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था विक्की मिद्दुखेड़ा। विक्की अकाली दल का नेता भी रह चुका था। अचानक उसकी मौत की खबर सामने आई और इसकी मौत के खुलासे के बाद इस हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाले का नाम भी सामने आया और ये खबर लॉरेंस को पता चलते ही सिद्धू मूसेवाला की बिश्नोई और उसकी गैंग के द्वारा हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस कारनामे का खुलासा करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ही इस हत्याकांड को फेसबुक पर पोस्ट किया था और इस मर्डर की जिम्मेदारी भी खुद ही ली। और तो और इन्होंने पोस्ट में ये तक लिखा था कि पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई न होने पर लॉरेंस ने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया है। दोस्तों, यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि देश का नामी गुंडा जिसका नाम गोल्डी बरार है, ये भी लॉरेंस बिश्नोई का ही साथी है और वो कनाडा में रहकर अपनी गैंग के साथ दहशत फैलाने का काम कर रहा है। वहीं जेल में बैठे गैंग का सरदार यानी लॉरेंस जेल में रहकर ही हत्या जैसे कामों की सुपारी लिया करता है। ये काम वो व्हाट्सएप के जरिए करता है और इसके जरिए कई बड़े बड़े जुर्म को अंजाम भी देता है। दोस्तों, इस तरह के बड़े बड़े कारनामों के बारे में पता चलते ही होम मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स ने ये सिफारिश की कि कुछ आरोपियों को अंडमान निकोबार की जेल में डाल दिया जाए, यानी कि उन्हें काला पानी की सजा हो। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को ये सजा मिल भी चुकी है और अब ये जरूरी भी हो चुका है कि इन सभी गुंडाराज फैलाने वाले गैंगस्टर्स को उत्तर भारत की जेलों से निकालकर अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों हम अंडमान निकोबार की उसी जेल की बात कर रहे हैं जहाँ पर पहले सेल्युलर जेल हुआ करती थी, जहाँ पर बड़े बड़े अपराधियों को डाला जाता था और इसकी गुंडागर्दी को देखते हुए इसे वहीं डाला गया है। दोस्तों, बता दें कि ये जेल चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, यानी कि अपराधियों के यहाँ से भागने का सवाल ही नहीं उठता। इस जेल में जाने के बाद वो सभी अपराधी दुनियादारी से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। अब ऐसे में एक सवाल ये आता है कि क्या आगे चलकर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत उत्तर प्रदेश में भी फैल पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।